अनिल जी, 1 तारीख को ना सिर्फ शो करूंगा और कोशिश रहेगी कि सबसे पहले मतलब कि ज्वाइन करूं और सबसे पहले अपना पिक ऑफ द डे भी दूं 1 तारीख को। तो आज अनिल जी 2 पिक्स हैं मेरे पास, 2 पिक्स हैं, एक खरीदारी की एक बिकवाली की। पहले खरीदारी वाली बोलता हूँ, BEL। काफी अच्छा लग रहा है। BEL नीचे से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, पिछला सप्ताह पूरा साइडवेज था, नीचे से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर 315 की क्लोजिंग है, 307 का लगाना है स्टॉप लॉस, 307 का स्टॉप लॉस, 330 के टारगेट के लिए। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक खरीदारी की पिक है। दूसरा बिकवाली की राय है ऑन PI इंडस्ट्रीज। यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग लैगिंग एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। चार्ट नकारात्मक है। 3997 की क्लोजिंग है, 4080 4080 का स्टॉप लॉस है, 3870 के टारगेट के लिए। PI इंडस्ट्रीज पे बिकवाली की राय। ओके, खरीदे BL, बेचे PI इंडस्ट्री, दोनों फ्यूचर्स के स्टॉक की है आपके लिए राय। बंसल जी की राय, कुणाल जी की भी जानना जरूरी। सुप्रभात कुणाल जी, स्वागत आपका, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा जी। अनिल जी अब देखिए, बंसल जी ने 2 पिक्स दी हैं, तो मुझ पर भी अनिल जी दबाव में महसूस कर रहा हूं 2 पिक्स देने का। तो अनिल जी आपकी इजाजत हो तो मेरी भी 2 पिक्स अनिल जी फॉर द वीक आप स्वीकार करें। बहुत ही बढ़िया, स्वागत है सर, बताएं। एक नहीं अनेक दीजिए। तो अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो ICICI बैंक लेना है। मुझे स्ट्रक्चर बहुत मजबूत लगता है। ICICI बैंक में हमने एक बड़ा अच्छा मोमेंटम शुक्रवार को देखा और एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक में एक पैटर्न पूरा हुआ है। इस पैटर्न को असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट फ्राइडे को हुआ और पैटर्न का टारगेट बड़ा अग्रेसिव बनता है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर एक 1330 रुपए पर स्टॉप लॉस रख ले। 1370 और 1390 ये 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए ICICI बैंक में खरीदारी की राय है। और दूसरी खरीदारी की राय है PFC में। PFC में भी मुझे लगता है कि 2-4 सत्रों का करेक्शन पूरा हुआ। फ्राइडे को यहां पर भी लोअर लेवल से बड़ी अच्छी रिकवरी PFC REC दोनों में देखने को मिली। मुझे लगता है अब ये भी तैयार है वापस से तेजी दिखाने के लिए और ये बड़ी तेज गति से चलता है, ये हम सब जानते हैं। तो इन स्तरों पर बाय करके चले, छोटा सा स्टॉप लॉस रख ले। स्टॉप लॉस 498 पर 498 रुपए पर रख करके खरीदारी करने की राय है। पहला टारगेट 515 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 525 रुपए का। तो 525 के टारगेट के लिए PFC में भी मेरी बाय करने की राय। अच्छा, दो स्टॉक, दोनों FNO से, दोनों खरीदारी की राय कुणाल जी की तरफ से, ICICI बैंक और PFC। मेहुल जी की राय जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग मेहुल जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। और पिक फॉर द वीक जो रहेगी मेरी, वो कैश स्टॉक है, दैट इज BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। 1250 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 1195 का हमें लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट जो रहेगा 1350 का रहेगा। फ्राइडे जब मार्केट में क्रैक एक आया था 300 350 पॉइंट का निफ्टी में, तब भी BDL ने रेजिलियंस दिखाया था। इनफैक्ट डे हाई के पास जाकर एक कंसोलिडेशन जाकर एक ब्रेकआउट दिया है। फ्लैट जैसा पैटर्न दिख रहा है और ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है बट वैसा ही दिख रहा है। कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है। सो खरीदारी की सलाह रहेगी BDL में। टारगेट रहेगा 1350 का। 1350 का लक्ष्य, खरीदने BDL। आइए, सुमित जी का भी भरपूर स्वागत। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक मुझे लग रहा है चार्ट में बढ़िया मूव दिखा सकता है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2380, 2390, 2380, 2390 के पास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। HUL का जो नीचे में चार्ट्स पे इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2340, 2350 के पास है। तो 2340, 2340 ये नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में इसका जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 2450 का पहला टारगेट, 2500 का दूसरा टारगेट। तो 2450 से 2500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। राइट, चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदारी करने की रिकमेंडेशन आ रही है। आइए कुछ एक स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं। मेहुल जी, राइट्स, इस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। विदेश मंत्रालय से बड़ा ऑर्डर मिला है 300 करोड़ का, जरा बताइए क्या राय बन रही है। बिल्कुल नेहा जी, देखिए राइट्स की बात करें तो अभी एक रेंज में है, काफी बड़ी रेंज है, 310 से लेकर 280 की रेंज में, और उसी के बीचों बीच ये ट्रेड करा। तो मेरा मानना है कि जब तक ये रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा, कुछ मेजर देखने नहीं मिलेगा। बट यस, अनुमान यही है कि ये ब्रेकआउट आना चाहिए, बिकॉज बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो गया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी की तो नहीं, बट होल्ड की सलाह रहेगी। ओवरऑल 280 का स्टॉप लॉस है। खरीदारी तब करनी है एग्रेसिव जब 310 निकल जाए, उसके बाद 330 340 तक के लेवल्स
देखने मिल सकते हैं। सो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी, बाइंग करनी है 310 के ऊपर। ऑलराइट, सुमित जी, एचबीएल पावर सिस्टम पे आपकी राय जानना चाहूंगी। इन्हें भी 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से। क्या राय बन रही है एचबीएल पावर में? पिछले 10 से 15 दिनों में स्टॉक ने एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का दिखाया है। स्टॉक अभी भी मोमेंटम में रह सकता है। स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में 700 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और 750 से 750 तक के लेवल आने वाले दिनों में एचबीएल पावर में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करें, मोमेंटम अभी और देखने को मिलना चाहिए। ऑलराइट, कुणाल जी, सर मैं जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपका एक व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील केस में नया आदेश दिया और 4025 करोड़ की जो संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को लौटानी पड़ेगी। मुझे बताइए सर,